गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनी बेस क्वांटिटी और द क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू बेस क्वांटिटी नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो क्या इनका डायमेंशन होगा और कैसे हम इनका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब डायमेंशन के बाद एक टर्म हमारा आता है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। कहा जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखिए तब क्या लिखेंगे, या डायमेंशनल फार्मूला लिखिए तब क्या लिखेंगे। तो क्या दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डायमेंशनल फार्मूला का मतलब हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशनल फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का, कि उसमें बेस क्वांटिटी कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी में इतने टाइम्स बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व हुए हैं। और ये कैसे डायमेंशनल फार्मूला। तो इसमें लिखेंगे द एक्सप्रेशन, थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, द एक्सप्रेशन which shows how and which shows how and which of the base quantity तो क्या कोई एक्सप्रेशन लिखा हो विच शोज हाउ, किस तरह से, विच कैसे, ऑफ द बेस क्वांटिटी आर यूज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ, रिप्रेजेंट द डायमेंशन of a physical quantity is called dimensional formula। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। मतलब कोई एक्सप्रेशन होगा विच शोज हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। कि किस तरह से कोई बेस क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। डायमेंशनल फार्मूला का मतलब जैसे वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो यल क्यूब नहीं होगा, वो उसका क्या है, डायमेंशन है। तो डायमेंशनल फार्मूले में ये भी हम देखेंगे कि अगर वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं तो किस पे वो डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तब वो कहा जाएगा दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। और इस तरह डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूले में हम थोड़ा डिफरेंस कर पाएंगे, क्या दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखे हैं तो यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंस से पता चल जाएगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जिसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो जैसे हमने लिया वॉल्यूम, क्या हमने लिया यहाँ पे वॉल्यूम, तो हमें इसका लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। तो यही है कि इसमें ये एम एल टी तीनों टर्म आना चाहिए, मास, लेंथ और टाइम। जो टर्म नहीं है उसको जीरो करके लिख देंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला में हमेशा ही देखेंगे कि वो डिपेंड और इनडिपेंड दोनों क्वांटिटी आए, कम से कम एम एल टी तक के अकॉर्डिंग, तो वो डायमेंशनल फार्मूला। जैसे वॉल्यूम का लिखना है तो मास पे डिपेंड नहीं करता, m टू द पावर 0,
L to the power cube and T to the power 0। तो इस तरह दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। और अगर खाली डायमेंशन कहेंगे वॉल्यूम का, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो ओनली दिस लिखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी हम पीछे लिखे थे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, और ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी तीनों टर्म उसमें होने चाहिए। अगर ऑलरेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो हमें उन पर 0 पावर करके लिखना पड़ेगा। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, दोनों यहाँ पे होना चाहिए, तब कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह का हम एरिया का लिखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, तो क्या होगा, एरिया मीन्स एल स्क्वायर, चूँकि लेंथ 2 बार इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर 0। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसी तरह बाकी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें डेंसिटी का, तो डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो डेंसिटी का हमें पहले पता होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम एम बाई एल क्यूब। तो एम एल यहाँ है, टी का टर्म नहीं है तो उसको लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हो जाएगा एम एल टू द पावर -3, टी का टर्म नहीं है, वहाँ टी पे डिपेंड नहीं कर रहा डेंसिटी टाइम पे, तो टी टू द पावर 0। तो इस तरह से डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह बुक में और भी दिए गए हैं जिससे हम उनका लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला किसका क्या होगा। तो एक्सेलेरेशन का लिख सकते हैं, एक एक्सेलेरेशन का भी लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी का लिख सकते हैं, अभी हमने निकाला ही था। एक्सीलरेशन, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, पहले हम डायमेंशन लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी पावर -2 आएगा एक्सेलरेशन का। इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट है 0 डायमेंशन इन मास, एल टी पावर -2। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का ये डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रहा उसको भी 0 पावर करके लिखना पड़ेगा, तो कहा जाएगा ये हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है। इसी तरह और भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, जिसका हमें आगे यूज होगा। तो डायमेंशन हमने पढ़ा, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके उसके डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट कर दें। जैसे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके उसके डायमेंशनल फार्मूले से क्या करें, इक्वेट कर दें। तो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट डायमेंशनल इक्वेशन। ये तो इसका सिंपल मीनिंग है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर दिया जाए, तो इट रिप्रेजेंट डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula
is called dimensional equation, is called, जैसे यहाँ लिखा गया था, is called dimensional equation, dimensional equation। तो अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी का क्या हम डायमेंशनल इक्वेशन लिख देंगे। तो सिंपली करना है क्या, उस फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उसके डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट करना है, इक्वल साइन के अकॉर्डिंग लिख देना है। तो दैट रिप्रेजेंट डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का लिखें, जैसे वॉल्यूम का ही सबसे पहले लिख दें, वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा। तो अगर ये सिंबल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके डायमेंशनल फार्मूले से कंपेयर कर दें, m टू द पावर 0 L क्यूब T टू द पावर 0। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी का लिख दें डायमेंशनल इक्वेशन तो क्या होगा, वेलोसिटी मतलब L T पावर -1, तो m टू द पावर क्या होगा, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, 0 L T पावर -1। तो इस तरह वेलोसिटी का आ गया। एक्सीलरेशन का भी हम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेंसिटी को ले लेते हैं, इसके सिंबल सही रहेगा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास और लेंथ पे डिपेंड करा डेंसिटी, तो m L टू द पावर -3 मास पर यूनिट वॉल्यूम, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो T टू द पावर 0। इस तरह इस फिजिकल क्वांटिटी का हमने डायमेंशनल इक्वेशन लिख दिया। एक और लिख देते हैं फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में फोर्स, और इसके तो हम जानते हैं m L T तीनों टर्म आता, मास मीन्स m, डायरेक्ट इस तरह लिख लेंगे जब याद, इंटू एक्सेलरेशन L T पावर -2। तो इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसका हमें आगे यूज करना रहेगा। तो ये ना हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गिवन डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जनरली हमारा 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, लेकिन एक टर्म यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जिसका अलग से यूज करना था। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या होता है यहाँ पे, इसको पढ़ना है, और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल कहता है क्या है, ये हमें समझना है, और सिंपली हमें पहले से पता है। जैसे कि ये प्रिंसिपल यही करता है कि हम फोर्स को टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ को मास के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमें ऐसा नहीं करना, जैसे हम नहीं कर सकते कि 3.1 सेंटीमीटर प्लस 2 किलोग्राम। तो यहाँ क्यों ऐड नहीं कर सकते डिफरेंट डायमेंशन के डिफरेंट यूनिट के क्वांटिटी को, क्योंकि दे हैव डिफरेंट डायमेंशन। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट डायमेंशन है तो हम ना उनको ऐड कर सकते हैं, ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those physical quantity can be added or subtracted which has same dimension। हम डायमेंशन के टर्म में कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्टेड विच हैज सेम डायमेंशन। ये हमारा
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। मतलब फोर्स को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते, टाइम को मास के साथ डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो वन सिर्फ और सिर्फ तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी को जब दोनों सेम डायमेंशन में हो। मतलब लेंथ में से ही लेंथ को माइनस करेंगे, टाइम में से ही टाइम को माइनस करेंगे, मास में से ही मास को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रिंसिपल का यूज करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि कैसे क्या कंडीशन होता है इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन पता होता है, काइनेमेटिक इक्वेशन जो हम जानते हैं इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों को क्यों यहाँ ऐड करके लिखा गया है, v इक्वल टू यहाँ इन दोनों को ऐड करके लिखा गया। तो तभी ऐड किए जा सकते हैं दोनों व्हेन ईच ऑफ द टू हैव सेम डायमेंशन। मतलब जितना डायमेंशन इसका है स्पीड का उतना ही इन दोनों के प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही इसका भी होगा। या इसी तरह और कोई क्वांटिटी लिखें इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह हम लिखते हैं। तो ये दोनों तभी ऐड होंगे जब डायमेंशन ऑफ यू टी, किसका क्या करें हम, डायमेंशन ऑफ यू इंटू टी इज इक्वल टू हो जाए डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं होता है। तो जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा तभी ये दोनों ऐड हो सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं हो सकते। या कहीं सब्ट्रैक्शन का केस है से v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का सेम डायमेंशन हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो एक सिंपल लिख रहे हैं कि इफ एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी एफ अगर रिलेटेड है तो हमें क्लियर है कि ये जितना डायमेंशन ए टी का होगा उतना ही बी टी स्क्वायर का होगा और उतना ही एफ का होगा यहाँ पे, नहीं तो ये इस तरह इक्वल करके लिखे ही नहीं जा सकते। तो ये इक्वल है मतलब इसके डायमेंशन के बराबर है ये, और ये इस इंडिविजुअली अलग अलग इनके डायमेंशन के इक्वल है। तो यहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। हमें ए और बी का डायमेंशन पता करना क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो हम देख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। क्योंकि यहाँ नोन है तो ये नोन क्वांटिटी, इसका अगर हमें डायमेंशन पता है तो इसका डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो इसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर ए का निकालना है जहाँ पे ए एंड बी आर कांस्टेंट इस तरह से हैं, तो हमें ए का अगर डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो अगर हमें एफ का डायमेंशन पता है तो ए का डायमेंशन निकल जाएगा, मतलब ए टी ए इंटू टी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। तो इस तरह कुछ अननोन कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो जुड़े होते हैं उनका हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी। तो इसे बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ये एक्सप्रेशन दिया है ए एंड बी आर कांस्टेंट, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो यही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एफ इक्वल टू दिस ए एंड बी आर कांस्टेंट, find the dimension of A and B। तो सॉल्व करने के लिए अगर ए का निकालना तो डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा वैल्यू
डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, तो एफ का डायमेंशन हमें पता है एम एल टी पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी, तो टी का डायमेंशन कैपिटल टी होगा। और इस तरह से कितना आ जाएगा यहाँ पे एम एल टी पावर माइनस 3। इस तरह से ए का डायमेंशन पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में। इफ एफ इक्वल टू दिस ए बी आर कांस्टेंट फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसी तरह अगर हम बी का डायमेंशन निकालना चाहें तो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ या डायमेंशन ऑफ ए टी, तो इस तरह से हम बी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी लिख दे रहे हैं कि यह डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स एफ। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है एम एल टी पावर माइनस 2 अपान टी स्क्वायर का क्या होगा दिस मच। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा एम एल टी पावर माइनस 4, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डी। तो इस तरह से हम ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी तरह और भी प्रश्न हो सकते हैं हमारे पास। एक होता है क्वेश्चन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इन ब्रैकेट v माइनस बी, v इज वॉल्यूम, ए बी आर कांस्टेंट इक्वल टू आर टी। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ ए बी कांस्टेंट है, तो यहाँ देखिए सकते हम ऐड किया है यहाँ पे दोनों। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, तो ए का डायमेंशन निकल जाएगा। या यहाँ से देख सकते हैं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। यहाँ पे प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, ए और बी कांस्टेंट है, आर ई टी आइडियल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में भी हम ए बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।